नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह लीजिए विषय है जो कि कॉमनली देखा गया है अभी रिसेंट टाइम में। ये टॉपिक है बैक पेन और नेक पेन, कमर दर्द या गर्दन की दर्द। अब अगर हम देखें तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नेक पेन और बैक पेन का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। आज के दिनों में ये यंगर एज ग्रुप में भी प्रॉब्लम देखने को मिला है कि बैक पेन और नेक पेन का कंप्लेन बढ़ता जा रहा। तो अब हम देखें कि जैसे जैसे एज बढ़ रहा है इसका कंप्लेन क्यों बढ़ रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्पाइन के स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे और स्पाइन के फंक्शन पे ध्यान दे लेंगे तो सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। अब अगर हम स्पाइन का चर्चा करें तो स्पाइन जो होता है वो मेरा छोटे छोटे बोन्स जिसको वर्टिब्रा कहते हैं उससे मिलके बना हुआ होता है। ये वर्टिब्रा जो होते हैं दो पोजीशन होता है वर्टिब्रा में, एक एंटीरियर पोजीशन एक पोस्टीरियर पोजीशन। तो ये कंप्लीट स्पाइन को भी एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देते हैं। अब डिफरेंट रीज़न के हिसाब से स्पाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रल और कॉक्सिक, ये सारे रीजन के हिसाब से वर्टिब्रा को डिवाइड किया गया है। अब अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो लार्जेस्ट वर्टिब्रा हमारा कौन सा होता है तो लंबार रीजन और सर्वाइकल रीजन का वर्टिब्रा मेरा लार्जेस्ट होता है। क्यों लार्जेस्ट होता है ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझें। अब अगर हम देखें कि स्पाइन का एक सर्टेन कर्वेचर नेचर ने हमें दिया है, ये कर्वेचर अगर हमारा मेंटेन रह रहा है तो हम लोग विदाउट पेन अपने लाइफ को जीते हैं। अगर ये कर्वेचर में थोड़े बहुत भी डिस्टॉर्शन आता है तो प्रॉब्लम आती है, जो कि अलग अलग सिम्टम के फॉर्म में आता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखें कि इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट के स्पाइन का काम क्या है इंडिविजुअली, फिर फंक्शन ऑफ स्पाइन पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटीरियर पार्ट जो होता है डिस्क का, वर्टिब्रल डिस्क का या कह लीजिए होल ऑफ द स्पाइन का, वो होता है शॉक एब्जॉर्प्शन का। ड्यूरिंग मूवमेंट जब भी हम लोगों का स्पाइन पे कोई प्रेशर पड़ता है तो वो क्या करता है कि कुशन प्रोवाइड करता है मूवमेंट के टाइम में, ताकि हम लोग बैक पेन को बर्दाश्त कर सके। पोस्टीरियर पार्ट का क्या काम है? पोस्टीरियर पार्ट का काम है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो पोस्टीरियर पार्ट के थ्रू हमारे लोअर स्पाइन तक पहुंचता है, जिससे कि डिफरेंट स्पाइनल नर्व निकलते हैं। अब हम लोग चर्चा करें कि पोस्टीरियर पार्ट का और क्या काम है। एक तो है कि वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा काम आए तो वो डिफरेंट नर्व्स को ये कह लीजिए ब्रांचेस देता है, स्पेस देता है, जो ताकि डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स में वो जा सके। तीसरा अगर देखें तो पोस्टीरियर पार्ट अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स और लिगामेंट को, और स्पाइन को एक स्ट्रेंथ देता है ताकि स्पाइन अपने जगह पे प्रॉपरली अपने पोस्चर को मेंटेन कर सके। ये पार्ट अगर हम समझ गए हैं कि इंटीरियर पार्ट मेरा कुशन प्रोवाइड करता है और पोस्टीरियर पार्ट मेनली स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और स्पेस प्रोवाइड करता है मसल्स और लिगामेंट के अटैचमेंट के लिए। तो अब एज अ होल हम लोग स्पाइन के फंक्शन को देखें। एज अ होल जब स्पाइन के फंक्शन को देखते हैं तो सबसे पहला देखते हैं कि ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, बेंडिंग, ये सारी चीज़ों में हमारे बॉडी को मदद करता है। तीसरा है
तो ये हमारे बॉडी वेट को ट्रांसफ़र करता है, पूरे बॉडी वेट को ट्रांसफ़र करता है थ्रू द स्पाइन। हम लोअर लिम्ब में हमारा बॉडी वेट ट्रांसफ़र होता है थ्रू द स्पाइन। चौथे पॉइंट में आए तो ये हमारे बॉडी को बैलेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पांचवें पॉइंट पे आए तो हमने पहले भी देखा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है। अब हम आते हैं कि कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ जानने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है बैक पेन और नेक पेन के लिए कि हम पेशेंट से हिस्ट्री को जानें कि पेशेंट का बैक पेन कैसे स्टार्ट हुआ है। तो हिस्ट्री जानने के लिए पहले उनका हैबिट जानना होगा, उनका जॉब प्रोफाइल जानना होगा। फिर ये बैक पेन जो है, जो बैक पेन का कॉज है, ये कहीं अदर सिम्टम जैसे नंबनेस हुआ या टिंगलिंग सेंसेशन जिसको झनझनाहट कहते हैं, या लगता है कि मेरा सेंसेशन जो है वो नंब हो गया है। नंब कहने का मतलब भोथर हो गया है, ठीक है। तो अब अगर हम हिस्ट्री के बारे में आए तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जाननी होंगी कि बैक पेन कहीं अदर सिम्पटम से भी एसोसिएटेड तो नहीं है। फीवर भी हो सकता है, फिर बहुत सारे बैक पेन रेफर्ड पेन के कारण होते हैं, तो अदर सिम्टम को भी जैसे यूटीआई या मान लीजिए बहुत सारे फैटी लीवर के सिम्टम के कारण भी होता है। कॉज अगर पैथोलॉजिकल कॉज पे हम आए तो वो ये समझना ज़रूरी होगा कि पैथोलॉजिकल कॉज हम लोग रूल आउट करते हैं एबनॉर्मल पोस्चर को पैथोलॉजिकल कॉज से। तो पैथोलॉजिकल कॉज में सबसे पहले अगर हम देखें तो स्पाइन में किसी तरह से फ्रैक्चर हो गया है या डायरेक्ट इंजरी है या फॉल है, तो ये हिस्ट्री हमको मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए सोचते हैं। दूसरा चीज़ हो जाता है ट्यूमर हो स्पाइन का, या फिर मेटास्टैसिस हो रखा हो अदर ऑर्गन से, तो उस केस में भी हम लोगों को बैक पेन या नेक पेन मिल सकता है। इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन में जैसे एब्सिस बन गया हो या ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया हो, तो इस केस में भी हम लोग को नेक पेन या बैक पेन मिल सकता है। चौथा चीज़ हम लोग देखें कि न्यूरोपैथी हो रखा हो। न्यूरोपैथी में रेडिकुलोपैथी मोस्ट कॉमन है। नर्व रूट इंजरी हो रखा हो, ये इंजरी या तो कंप्रेशन के कारण भी हो सकता है या फ्रैक्चर के भी कारण हो सकता है। बहुत सारे डिजीज़ेस कॉन्जेनाइटल हैं जिसमें अंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस आता है, स्पॉन्डिलाइटिस खुद भी है, काइफोसिस है, सिलिकोसिस है। ये सारे कंडीशन जो है मिला जुला के बैक पेन और नेक पेन का कारण है। अब अगर हम आएँ तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिसमें लंबर स्टेनोसिस, कैनाल मेरा छोटा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, जो कि नर्व रूट को दबा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे सर्जरीज़ भी होते हैं, जैसे ड्यूरिंग लंबर पंचर कभी हम लोगों को ज़रूरत हुआ लंबर पंचर का, अगर पेशेंट को किया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जैसे लंबर पंचर के केस में, या बहुत सारे स्पाइन सर्जरी के बाद भी ये दर्द रह जाता है, तो हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है डायग्नोसिस के लिए। अब जॉब प्रोफाइल का मतलब होता है कि अगर कोई पेशेंट कंप्लेन दे रहा है बैक पेन का, और केवल बैक पेन है, नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन कुछ ऐसा नहीं है, या अदर सिम्टम जैसे हम लोग देखें यूटीआई का, तो उस केस में हम लोगों को रूल आउट करना होता है कि कौन सा कॉज है और कौन सा कॉज नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान दें तो पोस्चरल वेरिएशन जहाँ पे भी होगा, हमारा पोस्चर स्पाइन का कर्वेचर जहाँ भी डिस्टर्ब होगा, उस केस में हमारे बैक में पेन आना, नेक में पेन आना, ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। अभी जो कॉमन नेक पेन का कॉज है, जैसे ऊंचा तकिया लगाना या बहुत देर तक मोबाइल देखना, ये सारी चीज़ें कॉज होती हैं नेक पेन का। अब बैक पेन के कॉज पे आते हैं, जैसे ऊंची हील की सैंडल पहनना भी कॉज बनता है बैक पेन के लिए, या बहुत देर तक हम लोग एक ही पोजीशन में अगर बैठे रहते हैं तो इसका कारण भी होता है कि बैक पेन हो जाता है। तो उस केस में
हम लोगों को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए बैक पेन के लिए जब लॉन्ग स्टैंडिंग सीटिंग है हमारा। तीसरा कारण होता है हमारा कि बहुत ज़्यादा हम लोग बाइक चला रहे हैं और बाइक ऐसे एरिया में चला रहे हैं जहां जर्किंग मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा बैक पेन का कंप्लेन मिलने का शिकायत हो सकता है। चौथा कंडीशन ऐसा है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नर्म या कुशन वाला बेड इस्तेमाल करने पे भी बैक पेन का कॉज हो सकता है। पांचवा कंडीशन, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, हमारे मसल स्पाइन कमज़ोर होते जाते हैं, हमारा कैल्शियम इंटेक बढ़ना चाहिए, हमारा विटामिन डी बढ़ना चाहिए, हमारा मिनरल में फास्फोरस मैग्नीशियम का लेवल भी अगर कम होता है, जो कि जनरली देखा गया है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ऐसा कम होता है, तो हमारा कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम इंटेक भी बढ़ना चाहिए। ये सारे चेंजेस के कारण भी स्पाइन हमारा वीक होता है। बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजिकल कॉज है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया, डीजेनरेशन ऑफ स्पाइन, ये सारी चीज़ें एज वाइज भी मिलते हैं। बहुत सारा गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है जैसे यूटीआई फीमेल्स में जो कॉमन है, या फिर इंडोमेट्रोसिस के केस में रेफर्ड पेन हम लोगों को मिल सकते हैं। तो कॉजेज़ तो बहुत हैं और बहुत वेग है ये टॉपिक। कहने का मतलब है कि इसको समझने के लिए हिस्ट्री प्लस डायग्नोसिस। अब हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा करवाते हैं जो कॉमनली यूज़ में आता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट को सीबीसी करवाते हैं, ईएसआर करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस करवाते हैं। कुछ केसेस जहाँ पे रेफर्ड पेन मिल रहे हैं उस केसेस में हम लोगों के लिए यूएसजी होल एब्डोमेन और सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारा ऐसा केस है जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फॉल है, फ्रैक्चर है, डायरेक्ट इंजरी है, तो उस केस में हम लोग स्पाइन का एक्सरे और एमआरआई भी करवाते हैं। बहुत सारा ऐसा कंडीशन आता है जिसमें ईएमजी इलेक्ट्रोमाइलोग्राम करवाया जाता है, जिसमें कि नर्व का कंडक्शन देखा जाता है, मसल के कंडीशन को देखा जाता है। अब हम आए तो प्रिकॉशन क्या क्या रख सकते हैं इस केस को देखने के लिए। तो पहले तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अपने स्पाइन के पोस्चर को मेंटेन रखें। कहीं पे भी जहाँ सिटिंग है वहाँ बहुत देर तक ना बैठें, या बहुत देर तक स्टैंड करना है तो उस स्टैंडिंग को भी अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है हमारे डाइट को प्रॉपर रखने का, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिलते रहे ताकि हमारा मसल, बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज अपना हेल्दी मेंटेन रखना होता है। तीसरा कंडीशन होता है मसल, जैसे जैसे हम लोगों का एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बोन्स और मसल्स का स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है, तो उस स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हम लोगों को फिजिकली एक्टिव भी रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो नेक पेन और बैक पेन के लिए हैं। उन एक्सरसाइजों को डेली कम से कम 15 से 20 मिनट रेगुलर अपने हैबिट में लाना चाहिए। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग का एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। तीसरा, हाई हील को अवॉइड करना चाहिए। ऊंचा तकिया जो है उसको भी अवॉइड करना चाहिए, बहुत नरम बिस्तर भी नहीं लेना चाहिए। फिर अगर कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन आए जैसे ओबेसिटी है या पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इंडोमेट्रोसिस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है, फिर बहुत सारे ऐसे कंडीशन आते हैं जिसको हम लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम लोग अपना हेल्दी बीएमआई मेंटेन करें। अगर हम लोग अपना हेल्दी बीएमआई मेंटेन करते हैं तो उस केस में, क्योंकि ओवरवेट एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज है ओबेसिटी, ये बैक पेन का,
तो ओबेसिटी के कारण बैक पेन बहुत नॉर्मल है, और इस चीज़ के लिए केवल और केवल एक ही चीज़ है, आप फिजिकल एक्टिविटी करें और दूसरा आप अपने हेल्दी बीएमआई को मेंटेन करें। लास्टली मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बैक पेन के बारे में आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, बैक पेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हमने आज चर्चा किया। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।